अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि हमास की बुनियाद कैसे पड़ी, ये तंजीम हथियार कहाँ से हासिल करती है और इसके पास मौजूद रॉकेट और मिज़ाइल किस सलाहियत के हामिल हैं। 14 सितंबर 1987 के दिन जब फ़लस्तीन में पहला इस्तिफ़ादा अरूज पर था तो शेख अहमद यासीन ने चंद अफराद के साथ एक नई मुज़ाहमती तहरीक का ऐलान किया जिसे बाद में हमास का नाम दिया गया। इससे कबल शेख अहमद यासीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने मज़ाहमत के लिए नई नौजवान नस्ल को तैयार करने में काफ़ी वक्त सर्फ किया है। शेख अहमद यासीन, जिन्हें कई बरस बाद इसराइल ने हलाक कर दिया था, उस वक्त अधेड़ उम्र और माजूर थे, जिनके ऐलान पर शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। इस तहरीक के क़याम के ऐलान के बाद हमास के अस्करी विंग की बुनियाद रखी गई। इसराइली फ़ौज के खिलाफ पहला ऑपरेशन 2 साल बाद हुआ जब 2 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया गया। गज़ा की पट्टी में 2006 में मुनक्किद होने वाले पहले इंतखाबात से कबल हमास काबिल कदर अस्करी क़ुव्वत की हामिल नहीं थी। ताहम 2006 के इंतखाबात में हमास ने अक्सरियत हासिल की और गज़ा की पट्टी में हुकूमत कायम करने की पोजीशन में आ गई। अमरीका और मगरबी ममालिक ने इन नताइज को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि हमास तशद्दुद को तर्क करे और इसराइल को तस्लीम करे। चंद माह बाद हमास और फत्ता तहरीक के दरमियान झड़पें हुई। फत्ता को बैनुल-अक़वामी तौर पर फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा जमात समझा जाता था। ताहम इन झड़पों के नतीजे में फत्ता अरकान को गज़ा की पट्टी से बेदखल कर दिया गया और हमास ने गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। हमास की इब्तदा हल्के हथियारों से और बाद में इसने असला साजी भी करना शुरू कर दी। माजी में हमास से मुंसलिक असला कारखानों पर इसराइल ने फ़क्तन बमबारी भी की। गज़ा से इसराइल पर पहली बार 2006 में रूसी साख्ता काट्यूशा रॉकेट दागा गया, जिसके बाद इसराइली फोर्सेस की जानिब से 2006 में गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर लिया गया और हमास के लिए हथियार हासिल करना आसान नहीं रहा। इसी वजह से हमास ने खुद ही हथियार बनाना शुरू कर दिए। चंद तजज़ियाकारों का मानना है कि ईरान लबनान के ज़रिए हमास की मदद करता है, ताहम इन इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सका। इस दौरान हमास ने मिज़ाइल भी बनाए जो आगाज़ में तो काफ़ी हल्के थे। चंद फ़लस्तीनी सियासतदानों ने मुतालबा किया कि हमास को इसराइल के रद्द-ए-अमल जो कि फ़ज़ाई बमबारी और ज़मीनी हमलों की शक्ल में होता है की वजह से मिज़ाइलों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। सन 2007 में हमास की जानिब एक नई तर्ज की जंगी हिकमत अमली सामने आई, जिसमें टनल या सुरंग की जंग कहा गया। फिर चंद ही बरसों में हमास ने सुरंगों का एक पेचीदा और मरबूत निज़ाम बनाया जो कि गज़ा को मिस्र और दीगर इलाकों तक रसाई फराम करता है। सन 2014 में इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो हमास ने इस निज़ाम का भरपूर फ़ायदा उठाया। हमास के जंगजुओं अचानक नमूदार होते, गोलियां बरसाते और गायब हो जाते। इसराइल ने इस निज़ाम को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आने वाले बरसों में हमास ने पहले से बेहतर और ताकतवर मिज़ाइल बनाए जो जनूबी इसराइल से आगे तेल अवीव और हाइफा तक को निशाना बना सकते थे। अब हमास के मिज़ाइल इसराइल के मरकजी एयरपोर्ट्स तक को निशाना बना सकते हैं। इसराइल को अक्सर पूरे शहर बंद करना पड़ते हैं और रहायशियों को पनाह लेना पड़ती है। इन मिज़ाइलों की वजह से इसराइल को एक माशी दबाव का सामना भी है। हालिया झड़पों के दौरान हमास की एक नई सलाहियत सामने आई है जब ग्लाइडर्स हमले में इस्तेमाल किए गए। हमास के पास मुख्तलिफ नवीयत के मिज़ाइल हैं। ख्याल किया जाता है कि इनमें से चंद सुरंगों के जरिए मिस्र के रास्ते से लाए गए थे। अहम बात यह है कि अब मिज़ाइल गज़ा में ही तैयार किए जाते हैं। गज़ा की पट्टी में अब ये सलाहियत मौजूद है। इसराइल और गैर मुल्की माहिरीन का मानना है कि ईरान ने गज़ा में मिज़ाइल इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में मदद की है। हमास के पास मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिज़ाइल कसीम बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो 10 किलोमीटर तक दागे जा सकते हैं। अल-कुद्स नामी मिज़ाइल 16 किलोमीटर, जबकि ग्राड मिज़ाइल सिस्टम और सैजल मिज़ाइल 55 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। इनके अलावा हमास के पास अब तवील फासले तक मार करने वाले मिज़ाइल भी मौजूद हैं, जिनमें अल-फज्र 100 किलोमीटर, जबकि चंद मिज़ाइल 120 से 200 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। यानी हमास के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव तक को निशाना बना सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें।